जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 6 है। कंप्लीट समरी और शॉर्ट नोट्स भी है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस और स्टेज ऑफ अ ग्रोथ एंड चेंजेस। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। द एडोसेंस इज द पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्ट। मतलब एडोसेंस करने का क्या मतलब कि चाइल्डहुड और एडल्ट का बीच का जो पीरियड रहता है उसी को एडोसेंस बोलते हैं। आवर बॉडी माइंड एंड इमोशन गो थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। मतलब जो हमारे बॉडी और माइंड जो होता है वो इस स्टेज में बहुत सारा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट को देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ अ रैपिड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एडोलेसेंस करने का क्या मतलब कि वही चाइल्डहुड और एडल्ट का जो बीच का पीरियड रहता है उसी को एडोलेसेंस बोलते हैं। तो हम लोग को रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिजिकल चेंज कैन कंट्रोल बाय हार्मोन्स। जो फिजिकल चेंज होता है वो कंट्रोल बाय हार्मोन्स के थ्रू होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एंड ड्यूरिंग पॉवर्टी। ठीक है, एंड इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज आर नॉर्मल। इमोशनल और बिहेवियर चेंज ये नॉर्मल होता है। ठीक है, गुड फूड हाइजीन एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स मेक दिस स्टेज जॉयफुल। यस, यस नो टू हार्मफुल सब्सटेंस टू एंड अवॉइड द बैड कंपनी। ठीक है, इसको माइंड में रख सकते हैं। अब क्या है कि एनसीईआरटी का ही टॉपिक 6.1, ये क्या हम पहले ही बता चुके हैं कि ये टॉपिक वाइज है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको टॉपिक वाइज समरी। ठीक है, तो वो टॉपिक 6.1 का है। ठीक है, ग्रोथिंग विद एज द टीन एजर्स। टीन एज करने का मतलब क्या, जैसे 13 हो गया, 14 हो गया, तीन तीन लग रहा है ना, 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, टीन एजर्स बोला जाता है। ठीक है, द पीरियड बिटवीन 10 और 20 ईयर इज कॉल्ड एडोलेसेंस। 10 और 19 साल के बीच का जो एज रहता है उसी को क्या बोला, एडोलेसेंस बोला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉडी ग्रो रैपिडली। इस स्टेज में बॉडी बहुत रैपिड ग्रो होता है। ठीक है, हाइट एंड वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा इसमें। बोन एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। और बोन और मसल्स क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप्ड एडल्ट फीचर्स। ठीक है, बॉय और गर्ल्स में बहुत सारे फीचर्स एडल्ट का आएगा। ठीक है, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर द एडल्टहुड। और ये प्रिपेयर करता है बॉडी को एडल्टहुड में। ठीक है, एवरी ग्रो एट अ डिफरेंट रेट। ठीक है, एवरीवन ग्रोज एट अ डिफरेंट रेट। सब अपना अपना ग्रोथ का अपना अपना सबका अलग अलग टाइप रहता है। ठीक है, टॉपिक 6.2 चेंज दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है, अब क्या है कि कुछ बॉयज़ में चेंज होता है और कुछ गर्ल्स में। ठीक है, गर्ल्स का अलग चेंजिंग होता है और बॉयज़ का अलग। ठीक है, जैसे बॉयज़ में क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ अ फेशियल हेयर। फेस पे क्या आ जाएगा, हेयर वगैरह आने लगेगा, दाढ़ी वगैरह बनने लगेगा, मूंछ आ जाएगा। ठीक है, और ब्रोडिंग ऑफ अ शोल्डर्स। ठीक है, शोल्डर थोड़ा चौड़ा होते रहेंगे। और इसमें गर्ल्स में क्या होता है, डेवलप द ब्रिस्ट, चेस्ट वगैरह गर्ल्स का बनने रहेगा। रीडिंग ऑफ अ हिप्स। ठीक है, अब बॉयज़ में क्या है, वॉइस बिकम्स डीपर। वॉइस थोड़ा सा भारी होने लगेगा। ठीक है, और गर्ल्स का बिगनिंग ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उसको पीरियड्स वगैरह बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बॉय में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी हेयर। बॉडी का ग्रोथ बॉडी हेयर आने लगेगा। ठीक है, बहुत सारा चेंज होता है। वही ग्रोथ ऑफ अ बॉडी हेयर इसमें भी गर्ल्स का रहता है। डेवलप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉयज़ का होगा वो क्या होगा, बड़ा होना स्टार्ट होगा या डेवलप होना स्टार्ट करेगा। और सेम गर्ल्स का भी रहता है। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है, दीज चेंजेस आर नेचर एंड अकर इन ऑल हेल्दी एडोलेसेंट। ठीक है, ये क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है और ये ऑल हेल्दी है। ठीक है, अब क्या है टॉपिक 6.3 इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज इन एडोलेसेंट। ठीक है, अब इमोशनल जैसे मूड स्विंग होगा, मूड चेंज होगा। ठीक है, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, क्यूरिसिटी जगेगा, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, सेंसिटिविटी टू द अदर ओपिनियंस, डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रेंडशिप। दीज चेंज आर नॉर्मल एंड ओनली टेम्पोररी। ठीक है, ये चेंज क्या होता है, मतलब माइंड चेंज होता रहेगा। ठीक है,
तो ये क्या है, नॉर्मल चेंज है और टेम्पोररी भी, ठीक है। हाउ टू मैनेज इमोशंस, अब हम लोग सीखते हैं कि इमोशन को कैसे मैनेज किया जाता है। टॉक टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और टीचर से बात कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। शेयर फीलिंग विथ द ट्रस्ट एंड अडल्ट, अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, हमेशा पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। डेवलप हेल्दी हॉबीज, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। तो ये सब क्या है, मैनेज करने का तरीका बता रहा है, ठीक है। रनिंग वगैरह स्टार्ट करते सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे आपका इमोशनल जो भी मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। जैसे मेकिंग एलोसेंस और जॉयफुल एक्सपीरियंस। अब कैसे है, टॉपिक 6.4 में अब क्या है, बोला कि मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशनल नीड्स जो भी होता है बॉडी के लिए रिक्वायर, वो सब खाना चाहिए। और बैलेंस डाइट शुड बी इंक्लूड, ठीक है। बैलेंस डाइट वगैरह अच्छे से लीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता होगा। जैसे पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, नट्स हो गया, ये सब, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सब आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट क्या है, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड एंड ड्रिंक पेनल्टी ऑफ अ क्लीन वाटर, ठीक है। तो ईट क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर्सनल हाइजीन करने का क्या मतलब, बाहर से लीड ऐसा नहीं कि गंदा करके रखना है, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन में बात डेली, नहाए डेली, वॉश हैंड प्रॉपर बिफोर ईटिंग, ठीक है। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, एक बार सोने से पहले और जो जब सुबह उठते हैं, ठीक है। वियर अ क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। कीप नेल्स एंड स्किन, मेंटेन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जो भी पीरियड्स वगैरह है तो वो सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स, गुड हाइजीन कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। गुड हाइजीन रहेगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे और डिजीजेस से जो भी खतरा है उससे कम हो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, ठीक है। अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे बहुत आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जैसे वॉकिंग कर लिए, ठीक है। और वही बोल देंगे कि रनिंग करने की उम्र में आप पैदल चल रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो टहलिए नहीं, रनिंग कीजिए, ठीक है। तो रनिंग करना बहुत अच्छा है, ठीक है। यंग है आप लोग तो यंग लोग को रनिंग करना चाहिए। टहलने लोग बूढ़े लोग हो जाते हैं, उसको टहलने के लिए साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सब क्या है, आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रखेगा, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज से हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड फ्रेश रहेगा एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज बहुत बेनिफिशियल। बैलेंस सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ को भी बैलेंस, रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर, ठीक है। और जब आप लोग टीनेजर्स में रहते हैं तो क्या करता है, कॉलर खड़ा करके घूमने की एज रहता है, ठीक है। उस समय क्या है, आप लोग समझते नहीं हैं पेरेंट्स और टीचर की बातों को, ठीक है। जब आप लोग को धक्का लगेगा तो अपने आप सीखते चल जाएगी, तो उस समय आप लोग नहीं समझते, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे समझने लगेगा टीचर और पेरेंट्स की बातों को। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को। हेल्प फैमिली मेम्बर की हेल्प कीजिए। मेक गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बनाइए। यूज सोशल मीडिया एंड रिस्पॉन्सिबली। बैलेंस स्टडी एंड प्ले एंड रेस्ट, ठीक है। स्टडी को बैलेंस कीजिए, रेस्ट भी कीजिए और खेलें भी, मतलब सब काम करना चाहिए आपको, ठीक है। की पॉइंट, बैलेंस सोशल लाइफ मीन्स द हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, सोशल लाइफ को बैलेंस कीजिएगा तो हैप्पी और कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। अब हार्मफुल सब्सटेंस को अवॉइड करना है, जैसे कुछ लोग सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यंग एज में अब तो फैशन हो गया है, तो लेकिन ये सब को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, वैपिंग एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, ये सब को क्या करना चाहिए, नो करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है। कुछ लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाद में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। की पॉइंट्स, से नो द पियर एंड प्रेशर्स एंड चूज हेल्दी हैबिट्स, ठीक है। अपने माइंड को इतना मजबूत करना है कि दुनिया की कोई ताकत क्या है, आपको वो नहीं कर सकती कि नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। टॉपिक 6.5, वाई द वाई क्वेश्चंस फॉर एडोलेसेंस, ठीक है।
एडोलेसेंस हैव मेनी क्वेश्चंस, व्हाई इज माय बॉडी चेंज। ठीक है, एडोलेसेंस जब भी आप लोग यंग होते हैं तो मेरे बॉडी में क्यों चेंज होता है, व्हाई आई एम ग्रोइंग टॉलर, व्हाई डज माय वॉइस चेंज। ठीक है, और व्हाई डू इमोशनल चेंज, व्हाई डू आई फील डिफरेंट समटाइम्स। ठीक है, तो ये सब होते रहेगा। आंसर क्या है, हार्मोन्स कंट्रोल दीज चेंजेस एज बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्ट। ठीक है, तो ये सब माइंड में रख सकते हैं। अब क्या है, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है तो इसको भी माइंड में। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या है, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट के बीच में जो पीरियड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है, और पुबर्टी क्या होता है, द स्टेज ड्यूरिंग विच द बॉडी बिकम्स केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा स्टेज जब बॉडी क्या है, केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन पे केपेबल है। हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। Balanced diet, a diet that contains all nutrients in all correct amount. Personal hygiene habit that keep our body clean and healthy। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, समरी क्या है, adolescence is a stage of a growth and change, physical and emotional change are normal। ठीक है, ये सब जो आपके बॉडी में चेंजेस होगा वो सब नॉर्मल है। ठीक है, गुड फूड, हाइजीन, एक्सरसाइज, बैलेंस, सोशल लाइफ and saying no to harmful substance help to grow into the healthy, happy and responsible adults। ठीक है, की टेक अवे, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड स्टे पॉजिटिव। ये सब चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और हमेशा पॉजिटिव रहे। टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, अपने बॉडी और माइंड को क्या करना है, देखभाल करते हैं। मेक हेल्दी चॉइस ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो ये कंप्लीट समरी था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग को नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।